अब दूसरे पुष्प के रूप में मैं श्री विजय राघव दास जी अयोध्या, आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप मुखरित होने की कृपा करें। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। ओम नमो विष्णुपादाय राघवेंद्र प्रियाय ते पंडित श्री राम कुमार दासाय श्रीमते गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री सीताराम जी महाराज, आपके चरणों में नित्य सेवारत कथा के रसिक पवनात्मज अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य के संवाद गृह में उपस्थित समस्त विद्वज्जन संतजन मातृशक्तियों को पूज्य बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, पूज्य सतुआ बाबा, पूज्य बाबा नरहरिदास जी महाराज, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समय के अंदर ही बंद करूंगा। रामचरितमानस के कारण ही आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। रामचरितमानस की रचना कब हुई? शासन यवन काल हिंदू सब थे बिहाल, भारतीय संस्कृति को म्लेच्छ सब डुबोए थे। विविध धर्म संप्रदाय आदि की बाढ़न में पंथ और सुपंथ शास्त्र आशय सब खोए थे। शीतल हृदय संत तुलसी उदार चित्त, देश दुर्दशा को देख मन ही मन रोए थे। नाना पुराण निगम आगम आनंद तत्व, दिव्य ग्रंथ मानस में लाकर संजोए थे। रामचरितमानस की रचना ऐसे समय में हुई जब हमारे देश में अराजकता व्याप्त थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लोग आपस में लड़ रहे थे। यहाँ तक शैव और वैष्णव भी शिव भगवान के भक्त त्रिशूल लेकर, राम कृष्ण विष्णु के भक्त धनुष मान लेकर आपस में लड़ रहे थे। उसी समय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज का अवतरण हुआ। उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री रामचरितमानस है क्या? राम के चरित्र के सरोवर समीप बसी, कौन ऐसी मसी जो धुलाए पे धुली नहीं। हुलसी के लाल की कृपा से कौन धाम जहां, राम नाम मिसरी घुलाए पे घुली नहीं। मानस की महिमा कवि कैसे बखान करें, मानस ग्रंथि जो पे आपनी खुली नहीं। तुलसी की बाणी को तौली तौली हारे, पर काहूं तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। तुलसी की बाणी को तौली तौली हारे, पर काहूं तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक छोटा सा उदाहरण जानकी कृपा पदावली से रामचरित्र के बारे में। जिस समय रावण की मृत्यु हो गई, महारानी मंदोदरी युद्ध भूमि में गई। मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान की लिखी हुई जानकी कृपा पदावली भाग 2। मर्यादा की सीम राम है। राम जी मर्यादा की सीमा है। धर्म धरन निःसीम नाम है, मर्यादा की सीम राम है। युद्ध भूमि से धैर्य धारी, मैं तनया महल ही आई। सोचन लागी का कारण बस
विजय राम ने पाई। महारानी मंदोदरी सोच रही है क्या कारण है कि राम को विजय मिली। मम पति हित विधि भयउ बाम है, मेरे पति के विधाता क्यों बाएं हो गए, मेरा पति क्यों मारा गया। धन बल जन बल तन बल मन बल सब बल में पिय चोखो, मेरा पति तो धन बल में जन बल मन बल सब बल में श्रेष्ठ है। मनुज राम लक्ष्मण में ऐसो है बल कौन अनोखो, राम लक्ष्मण में ऐसा कौन सा अनोखा बल है। ताते पति गए परम धाम है। महारानी मंदोदरी विचार करती है मेरे पति देव परम गति को कैसे प्राप्त हुए, क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि मनुजन ते उपदेव आम है। यद्यपि राम ब्रह्म अविनाशी प्रभु ते रन को जीते। महारानी मंदोदरी सोच रही है यद्यपि राम ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, भगवान हैं, उन्हें युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन तदप्य मनुज बपुधारी भूप सुत अभिनय करत पीरीते। इस समय राम मनुष्य रूप में हैं और मेरा पति मनुजन ते उपदेव आम है, मेरा पति उपदेव जाति का राक्षस है। एक बात आप लोग जानते हैं, देवताओं की दो श्रेणियां होती हैं, देव और उपदेव। 33 कोटि के देव, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। इनकी उपजातियां क्या हैं। ब्रह्मा की चौथी पीढ़ी के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें उपदेव कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, उनका विश्रवा, उनका रावण, चौथे कुल में आने के कारण रावण भी उपदेव जाति का राक्षस था। जैसे जटायु और संपाति, जटायु और संपाति उपदेव जाति के गिद्ध थे। मेरे पूज्य महाराज जी ने लिखा है उपदेव जाति के गिद्ध थे। पूर्व मनंतर में सरिता तट पाट पुरा अति ख्यात रहे, भूपति राय तरंग तहाँ प्रतिपाल प्रजा सुविख्यात रहे। राय तरंग तनय जुग साबल और महाबल भ्रात रहे, एक समय बन क्रीडन के हित दूनों साथ ही जात रहे। जटायु और संपाति राय तरंग नाम के एक राजा थे। चाक्षुष मनवंतर में उनके 2 बेटे थे, साबल और महाबल। एक समय साबल और महाबल वन में क्रीड़ा हेतु जा रहे थे। वन माहि कहोड़ तनय तप साधत, दो अचानक जाई पहुँचे। अष्टावक्र मुनि कहोड़ के पुत्र वन में तपस्या कर रहे थे और साबल और महाबल दोनों भाइयों को भूख लगी, तो भूख लगी अपना धर्म भूल गए। आश्रम माहि कपोतन मारी, बुझाई पेटागी सुभौन पहुँचे। ध्यान छुटो ऋषि श्राप दियो, तुम गीध बनो नृप नंदन रुचे। राय तरंग के दोनों बेटे साबल और महाबल ये गिद्धराज जटायु और संपाति हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीच, उनके जो है कश्यप और उन्हीं के पुत्र जो है अरुण और गरुड़ पैदा हुए। अरुण जो भगवान सूर्य नारायण के सारथी हैं, अरुण के पुत्र ही जटायु और संपाति हुए। तो ब्रह्मा की चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आने से जटायु संपाति भी उपदेव जाति के बोलिए गिद्ध थे। तो रावण जो है उपदेव जाति का राक्षस था। महारानी मंदोदरी सोच रही है कि मनुजन ते उपदेव आम है, मनुष्यों से कहीं श्रेष्ठ मेरा पति था तो क्यों मारा गया। तो रावण दाह होने से पहले दिव्य सिंगार सजाई, लेन परीक्षा दो भाइन की, कीस कटक मह जाई। कियो विभीषण इंतजाम है, विभीषण ने इंतजाम किया। सुग्रीव ने राम जी से कहा भगवान कह कपीस मंदोदरी आवती। सुग्रीव ने कहा भगवान महारानी मंदोदरी आ रही है। कह कपीस मंदोदरी आवती, दर्शन लगी कपि बीचे। तो राम लखन मही देखन लागे, करी अपनो दृग नीचे। राम लक्ष्मण दोनों जमीन लगे देखने। महारानी मंदोदरी सामने खड़ी हो गई। करी प्रणाम मंदोदरी बोलती मनहु बीन झनकारी। महारानी मंदोदरी ऐसा प्रणाम करती से बीन बज गया। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों सिर झुकाकर जमीन देख रहे थे। तो महारानी मंदोदरी ने ही निर्णय सुना दिया कि हे राम हे लक्ष्मण, आपके विजय का कारण क्या है। मंदोदरी ने कहा कि धन दशरथ कौशल्या सुमित्रा, सुत न लखत पर नारी। हे दशरथ कौशल्या सुमित्रा के पुत्र, आप धन्य हैं,
जो आप पराये नारी को नहीं देखते हैं, अब जानी तू विजय धाम है। आज मेरे समझ में ये बात आ गई कि आप विजय के धाम हैं। मेरा पति क्यों मारा गया? क्योंकि मेरे पति को देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता की कन्या हो, यक्ष की कन्या हो, गंधर्व की कन्या हो, मनुष्य की कन्या हो, नाग कन्या हो, सुंदरी हो, वो मेरे पति को चाहिए। कहने का मतलब आज महारानी मंदोदरी ने यह स्वयं निर्णय सुना दिया कि मेरे पति का धन बल, जन बल, तन बल, मन बल, हे राम आपके चरित्र बल के आगे हल्का पड़ गया, इसलिए मेरा पति मारा गया। लेकिन मेरा देवर ऐसा नहीं था, मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा नहीं था, मेरा पौत्र भी ऐसा नहीं था। मम देवर मम पुत्र पौत्र गण कबहु न पर त्रिय लाए। तुम्हारे क्यों गए? मम देवर मम पुत्र पौत्र गण कबहु न पर त्रिय लाए। मारे क्यों गए? समाधान भी हो गया कि पर त्रियगामी पक्ष गहे ते ताते गए मराए। मेरा पति परत्रियगामी था, परत्रियगामी का साथ देने के कारण मारे गए, क्योंकि पापिन संग में नहीं आराम है, मर्यादा की सीम राम है। पापिन संग में नहीं आराम है, मर्यादा की सीम राम है। केवल 2 मिनट एक बात मैं कहूँगा कि आज भगवान राम का चरित्र पूज्य बापू जी समग्र विश्व में जन जन में राम के चरित्र को गा रहे हैं। और राम के चरित्र को हम सभी लोग जो गाते हैं, कम से कम राम के चरित्र को, राम के आदर्श को हम सबको अपने जीवन में उतारना भी होगा। क्योंकि आज राम की पूजा क्यों होती है? इसलिए नहीं कि वो कौशल्या के पुत्र थे। राम की पूजा इसलिए भी होती है कि जिस कौशल्या माँ ने जन्म दिया, उनको जो सम्मान दिया, उससे कहीं अधिक सम्मान 14 वर्ष वनवास देने वाली अपनी कैकेयी माँ को दिया। राम की पूजा इसलिए नहीं होती है कि राम दशरथ नंदन थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र थे, बल्कि राम की पूजा इसलिए भी होती है जिन्होंने अपने हाथ से बूढ़े गिद्धरा जटायु के मुख में, जटायु को जो है अंतिम संस्कार एक पुत्र की भांति, और उसके 13 के दिन जटायु के जाति वालों को बुलाकर राम जी ने भोज भी दिया। शायद राम जी की पूजा इसलिए भी होती है। राम की पूजा इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने लंकेश रावण के भाई विभीषण को ही घोषित किया। राम की पूजा इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने रावण के नाभि में बाण मारा। राम की पूजा शायद इसलिए होती है, इतने प्रकांड विद्वान पंडित के पास उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भेजकर नीति की बात सीखी। राम की पूजा इसलिए नहीं होती है कि राम भगवान थे, शायद राम की पूजा इसलिए होती है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की सीम राम है, धर्म धनन निःसीम नाम है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। सबको प्रणाम।